हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 तक सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 15। न्यू टॉपिक है ये, कॉल्स इन एरियर। तो देखिए स्टूडेंट्स, एरियर मीन्स क्या होता है? एरियर मीन्स होता है आउटस्टैंडिंग, मतलब अभी पेमेंट किया नहीं गया, अभी पेमेंट करना है। कॉल्स इन एरियर मतलब कॉल्स इन एरियर वाला केस कब आता है? ये तो आप सारे बच्चों ने सुना होगा कि कंपनी के डायरेक्टर्स कॉल करके शेयर होल्डर से पेमेंट मांगते हैं, उसे हम कॉल मनी कहते हैं ना। तो जब शेयर होल्डर्स कॉल मनी पे नहीं कर पाते हैं, उसे हम कहते हैं कॉल्स इन एरियर। समझ में आया? अब देखिए इस केस में एंट्रीज कैसे होती है, हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 15, एक्स लिमिटेड इशूड 20,000 7% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 6%। एक्स लिमिटेड ने प्रेफरेंस शेयर इशू किया, ठीक, 20,000 प्रेफरेंस शेयर इशू किया एक्स लिमिटेड ने। फेस वैल्यू दिया हुआ ₹100 एंड प्रीमियम पे इशू किया गया 6% के प्रीमियम पे। 7% क्या है ये प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड रेट है। पेमेंट्स वर टू बी मेड एज 25 ऑन एप्लीकेशन, 46 ऑन अलॉटमेंट, 10 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 25 ऑन फाइनल कॉल। स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन में प्रीमियम भी दिया हुआ है, बट पेमेंट के टाइम में कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि प्रीमियम मनी किसके साथ जमा किया जाएगा, एप्लीकेशन के साथ जमा होगा या फिर अलॉटमेंट के साथ। तो ध्यान से सुनिएगा, जब आपके क्वेश्चन में ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो प्रीमियम मनी किसके साथ जमा किया जाएगा, तो हम समझते हैं प्रीमियम मनी को अलॉटमेंट मनी के साथ पे किया जाएगा, ठीक। तो अलॉटमेंट के साथ ही हम प्रीमियम वाली एंट्री भी करेंगे ना। द एप्लीकेंट्स फॉर 18,000 शेयर्स वर रिसीव्ड एंड ऑल वर एक्सेप्टेड। एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ? सिर्फ 18,000, मतलब 20,000 शेयर इश्यू किया गया था, बट पब्लिक ने कितना परचेज किया? सिर्फ 18,000 शेयर। ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 100 शेयर्स। सारे पैसे रिसीव हो गए, बट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 100 शेयर्स का पेमेंट नहीं हो पाया। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कंपनी के डायरेक्टर्स ने शेयर होल्डर्स को फोन करके कॉल मनी मांगा, बट उसमें से 100 शेयर्स का पेमेंट नहीं कर पाए शेयर होल्डर्स। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम में 100 शेयर्स का पेमेंट नहीं कर पाए, ठीक। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर कैश बुक। इसमें हमें जर्नल एंट्रीज भी बनाना है एंड कैश बुक भी बनाना है। ऑल्सो शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। कंपनी के बैलेंस शीट में हमें शेयर कैपिटल शो करना है, ठीक। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 में जर्नल एंट्री एंड कैश बुक ये दोनों बनाया था, वैसे ही हमें इस क्वेश्चन में भी करना है। तो सबसे पहले हम रफ में जर्नल एंट्री बनाएंगे। ऐसे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैं डायरेक्ट जर्नल एंट्री एंड कैश बुक में एंट्रीज करूं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, बट मैं चाहती हूं कि मेरा वीडियो कोई भी बच्चे देखे तो उन्हें पूरा सेटिस्फेक्शन मिले, ठीक। चलिए हम करेंगे। इक्विटी शेयर होल्डर सबसे पहले एप्लीकेशन मनी पे करते हैं, वैसे ही सेम टू सेम प्रेफरेंस शेयर भी सबसे पहले एप्लीकेशन मनी बैंक में डिपॉजिट करेंगे। तो वही वाली एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे इक्विटी शेयर नहीं लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर इशू किया गया तो यहाँ लिखेंगे टू 7% प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन। ये हो गया। अब अमाउंट कितना लिखेंगे? तो अमाउंट के टाइम में भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, 18,000 इंटू 25 करेंगे। 20,000 इंटू 25 हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 20,000 शेयर इशू किया गया था कंपनी की तरफ से, बट पब्लिक ने सिर्फ 18,000 शेयर सब्सक्राइब किया है, ठीक। तो क्या करेंगे हम? 18,000 इंटू 25 ये हो जाएगा 4,50,000 एंड 4,50,000। समझ में आया? इसके बाद सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर एप्लीकेशन वाले अमाउंट को हम शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। यहां हो जाएगा 7% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन टू 7% शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हो गया। अमाउंट कितना हो जाएगा? 4,50,000 एंड 4,50,000। एप्लीकेशन मनी की हमने एंट्री कर ली। अब इसकी एंट्री हम
जनरल एंट्री में करेंगे एंड कैश बुक में करेंगे। तो इन दोनों में से कौन सी एंट्रीज को कैश बुक में लिखना है एंड कौन सी एंट्री को हमें जनरल में लिखना है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग स्टूडेंट्स। बैंक ट्रांजैक्शन वाली एंट्री हम कैश बुक में करेंगे एंड शेयर कैपिटल वाली एंट्री हम जनरल एंट्री में करेंगे। ठीक, ये आप लोग याद रख लोगे तो आप लोग को बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक, कैश बुक में हम किस ट्रांजैक्शंस की एंट्री करते हैं, सिर्फ कैश एंड बैंक वाली, तो सेम वही है, बैंक वाले ट्रांजैक्शन को हम कैश बुक के बैंक कॉलम में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 7% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट साइड में, तो इधर डेबिट में लिख देंगे 7% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अमाउंट कितना है 4,50,000 वाली एंट्री हो गई। अब जनरल एंट्री में ये वाली शेयर कैपिटल वाली एंट्री सेम टू सेम हम यहां लिख देंगे 7% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4,50,000 एंड 4,50,000, ये हो गया। इसके बाद नरेशन क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हो गया। इसके बाद अलॉटमेंट मनी वाली एंट्री करेंगे जिसमें प्रीमियम भी ऐड हो जाएगा। ठीक, मैंने आपको बताया जब क्वेश्चन में आपके ये गिवन ना हो कि प्रीमियम मनी किसके साथ पे करना है, तो हम समझते हैं कि प्रीमियम मनी को अलॉटमेंट के साथ पे करना है। ठीक, कंपनी प्रीमियम मनी को अलॉटमेंट मनी के साथ मांगेगी, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, जब कंपनी अलॉटमेंट मनी मांगेगी तो उसकी एंट्री क्या होती है 7% प्रेफरेंस शेयर allotment account debit to 7% preference share capital account to एक और एंट्री ऐड हो जाएगी, कौन सी, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ये हो गया। अब देखिए अमाउंट कैसे लिखेंगे इसमें, तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पे प्रीमियम परसेंट में दिया हुआ है, तो पहले हमें परसेंट हटाना होगा। तो फेस वैल्यू कितना है 100 है, तो 100 का हमें 6% कैलकुलेट करना होगा। कैसे करेंगे, 100 × 6/100, ये हो जाएगा 6। तो अलॉटमेंट में 6 रुपए प्रीमियम का भी इंक्लूड है। कैसे पता चलेगा कि इंक्लूड है उसमें, 25 + 46 + 10 + 25, इन सबको आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 106। फेस वैल्यू कितना है 100 रुपीज, बट इसका टोटल आएगा 106। इससे हम समझते हैं कि प्रीमियम मनी इंक्लूड है। ठीक, तो कितना हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना अमाउंट हो जाएगा 18,000, यहाँ देखिए 18,000 इंटू प्रीमियम मनी, नंबर ऑफ शेयर इंटू प्रीमियम मनी, इंटू करके इसको लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, ये हो जाएगा 1,08,000। एंड उसके बाद देखिए शेयर कैपिटल में कितना लिखेंगे, नंबर ऑफ शेयर इंटू अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी कितना दिया हुआ है, टोटल यहाँ पे 46 दिया हुआ है, तो 46 माइनस प्रीमियम मनी, ये हो जाएगा 40, तो यहाँ पे 40 हो जाएगा अलॉटमेंट मनी एंड 6 हो जाएगा प्रीमियम मनी। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में हमने एंट्री कर ली है। शेयर कैपिटल में एंट्री कैसे होगी, 18,000 इंटू 40, ये हो जाएगा 7,20,000, ये हो गया। दोनों को ऐड करके लिखेंगे 7% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट में 8,28,000। कंपनी ने शेयर होल्डर से कितना पेमेंट मांगा, टोटल मांगा 8,28,000, जिसमें प्रीमियम मनी भी इंक्लूड है। ठीक, ये हो गया। इसके बाद शेयर होल्डर्स जब पेमेंट करेंगे तो पेमेंट वाली एंट्री कैसे हो जाएगी, जब अलॉटमेंट मनी बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू
7% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, ये हो जाएगी। अमाउंट कितना लिखेंगे, टोटल कंपनी ने कितना मांगा 8,28,000, तो यहाँ लिखेंगे 8,28,000 एंड 8,28,000। यहाँ पे आपके क्वेश्चन में गिवन है कि सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाले 100 शेयर के पैसे नहीं रिसीव हो पाए, बाकी सारे पैसे रिसीव हो गए, ठीक। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट का हम पेमेंट कर देंगे, हो गया। अलॉटमेंट मनी वाली भी हमारी एंट्री होगी। अब देखिए इसकी एंट्री हम जनरल एंट्री में करेंगे एंड इसकी एंट्री हम कैश बुक में करेंगे। ये शेयर कैपिटल वाला ट्रांजैक्शन है, तो इसको हम यहां लिखेंगे 7% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। कितना हो जाएगा 1,08,000। समझ में आया ना कैसे होगा, नंबर ऑफ शेयर इंटू प्रीमियम मनी, ये हो जाएगा 1,08,000 एंड यहाँ हो जाएगा 7,20,000। ये कैसे हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर इंटू अलॉटमेंट मनी, ठीक। 18,000 इंटू 40, ये हो जाएगा 7,20,000, दोनों को ऐड करके हो जाएगा 8,28,000 एंड यहाँ क्या हो जाएगा, अलॉटमेंट मनी along with प्रीमियम मनी ड्यू। ये हो गया, अलॉटमेंट की भी हमने एंट्री कर ली। इसके बाद बैंक ट्रांजैक्शन वाली एंट्री हम कैश बुक में करेंगे। यहाँ पे 7% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट में है, तो इधर डेबिट में चला जाएगा। यहाँ लिखेंगे 7% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट। अमाउंट कितना हो जाएगा, बैंक में कितना डिपॉजिट किया गया 8,28,000, यहाँ लिखेंगे 8,28,000। ये हो गया ना, यहां तक का आपको समझ में आया। अब हम करेंगे फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल की एंट्री, ठीक। तो इसमें हमें कॉल सिनेरियर वाली भी एंट्री करनी होगी, ठीक। तो बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। सबसे पहले मैं रफ में आपको समझाऊंगी, उसके बाद हम फेयर में करेंगे। फर्स्ट कॉल पे कितना मांगा गया 18,000 शेयर का पैसा 10 रुपए के हिसाब से मांगा गया, तो एंट्री क्या हो जाएगी 7% फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। यहां से आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक। अभी कंपनी टोटल पैसा मांग रही है, अभी कंपनी को ये नहीं मालूम है ये कितने शेयर होल्डर्स पे करेंगे और कितने नहीं करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम टोटल अमाउंट लिखेंगे जितना कंपनी मांगेगी। यहाँ कॉल इन एरियर वाली एंट्री नहीं होगी, शेयर कैपिटल के साथ कॉल इन एरियर वाली एंट्री नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि यहाँ हम कौन सी एंट्री करते हैं, अभी तो कंपनी मांग रही है ना शेयर होल्डर्स से। यहाँ अभी हम नरेशन में लिखते हैं ना फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, अभी शेयर होल्डर्स ने पेमेंट किया नहीं है, तो यहाँ पे कंपनी को नहीं मालूम है कौन कौन पे करेगा कौन पे नहीं करेगा। तो यहाँ इसीलिए हम टोटल अमाउंट लिखते हैं 18,000 इंटू 10, ये हो जाएगा 1,80,000, 1,80,000। ये हो गया, नरेशन हो जाएगा इसका फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। इसके बाद हम पेमेंट वाली एंट्री करेंगे। तो पेमेंट वाली एंट्री करने से पहले आप लोग एक पॉइंट समझ लीजिए। क्वेश्चन में आपके लिखा हुआ है कि 100 शेयर्स के पेमेंट नहीं आए। कंपनी ने कितने शेयर्स का पेमेंट मांगा 18,000 शेयर का पेमेंट मांगा कंपनी ने, बट कितने शेयर्स के पेमेंट नहीं आए 100 शेयर्स के। तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 17,900। 17,900 के 17,900 शेयर्स के टोटल पेमेंट आ गए, ठीक। तो अब एंट्री कैसे होगी, एंट्री देखिएगा। अब इसका जब बैंक में डिपॉजिट होता है तो उसकी एंट्री यही होती है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल
एंट्री इसकी यही हो जाएगी। फर्स्ट कॉल मनी बैंक में डिपॉजिट हो रहा है तो उसकी एंट्री यही हो जाएगी। बट जब आपके क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर भी आ जाता है तो इसमें एक और एंट्री ऐड हो जाएगी। कौन सी एंट्री? तो उसका नाम होता है कॉल्स इन एरियर अकाउंट। एंड इसकी एंट्री हम डेबिट में क्यों करते हैं? क्योंकि ये कंपनी के लिए लॉस होता है। ठीक, शेयर होल्डर्स जब पेमेंट नहीं करेंगे तो वो कंपनी के लिए लॉस होगा ना, जाहिर सी बात है। इसीलिए कॉल्स इन एरियर अकाउंट की एंट्री हम डेबिट में करते हैं। ठीक, एंट्री समझ में आया आपको? मनी डिपॉजिट वाली एंट्री, जैसे फर्स्ट कॉल मनी बैंक में डिपॉजिट हो रहा है तो उसकी एंट्री ऐसी होगी ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल। जब आपके क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर भी आ जाएगा तो उसमें एक और एंट्री ऐड हो जाएगी, कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अब अमाउंट कैसे लिखेंगे देखिए, तो मैंने आपको अभी बताया कि 17,900 शेयर्स का पेमेंट ही सिर्फ रिसीव हुआ है। तो बैंक में कितना डिपॉजिट किया गया? सिर्फ 17,900 शेयर्स का ही पेमेंट बैंक में डिपॉजिट हुआ होगा ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 17,900 इंटू 10। फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए के हिसाब से मांगा गया था? 10 रुपए के हिसाब से। तो यहाँ पे 17,900 इंटू 10 करेंगे, ये हो जाएगा 1,79,000। ये हो गया। उसके बाद कितने का पेमेंट नहीं कर पाए शेयर होल्डर्स? तो 100 शेयर्स का पेमेंट नहीं कर पाए फर्स्ट कॉल के टाइम में। तो फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा मांगा गया था? 10 रुपए के हिसाब से मांगा गया था। तो 100 इंटू 10 ये हो जाएगा 1,000। 1,000 का पेमेंट कंपनी को नहीं मिल पाया तो वो आ जाएगा कॉल्स इन एरियर अकाउंट में 1,000। टोटल कर देंगे, ये हो जाएगा 1,80,000। कंपनी ने टोटल 1,80,000 मांगा था बट शेयर होल्डर सिर्फ 1,79,000 का ही पेमेंट कर पाए, 1,000 का पेमेंट वो नहीं कर पाए। ठीक, इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपकी मर्जी तो आप कॉल्स इन एरियर वाली एंट्री करो या ना करो, क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा। ठीक, अगर आपको नहीं करना है तो आप अमाउंट माइनस करके बस बैंक अकाउंट डेबिट 1,79,000 एंड टू 7% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल 1,79,000, दोनों में सेम अमाउंट हो जाएगा। ये वाला आप नहीं भी कर सकते हो। ठीक, आपके बुक में दिया हुआ है। ये विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर। तो आप लोग कौन सा करोगे? आप लोग ये वाला करना है। ये वाला भी जिन बच्चों को आता होगा वो कर लेंगे, उनका रॉन्ग नहीं होगा। बट मैंने इसके अकॉर्डिंग बताया बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर, तो आप लोग ये वाला कर लेना। ठीक, एंड मुझे जरूर बताना कि आप लोग को समझ में आया या नहीं। ये समझ में आया? अब देखिए इसकी एंट्री हम जनरल बुक में करेंगे। तो शेयर कैपिटल वाली एंट्री हम जनरल में करते हैं ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 7% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल। अमाउंट कितना हो जाएगा? 1,80,000 एंड टू 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,80,000। नरेशन क्या हो जाएगा? फर्स्ट कॉल ड्यू। ये हो गया। इसके बाद कैश बुक में एंट्री करेंगे तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल है, यहाँ पे क्रेडिट में है तो इधर सेम डेबिट में हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा टू 7% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल। अब अमाउंट कौन सा लिखेंगे? क्या हम ये वाला अमाउंट लिखेंगे 1,80,000? नहीं स्टूडेंट्स, हम ये वाला अमाउंट नहीं लिखेंगे, हम 1,79,000 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे हम कौन सी एंट्री करते हैं, यहाँ पे जितना बैंक में अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है उतना हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो यहाँ पे कितना बैंक में डिपॉजिट हुआ? सिर्फ 1,79,000 डिपॉजिट हुआ। तो यहाँ पे हम बैंक अकाउंट के सामने वाला अमाउंट लिखेंगे 1,79,000। अगर हम 1,80,000 लिख देंगे यहाँ पे तो रॉन्ग हो जाएगा। उसका मतलब ये हो जाएगा कि शेयर होल्डर्स ने टोटल अमाउंट का पेमेंट कर दिया बट शेयर होल्डर्स ने 1,000 का पेमेंट नहीं किया है। तो यहाँ पे हम सिर्फ 1,79,000 की एंट्री करेंगे। ठीक, 25 ऑन फाइनल कॉल। अब फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे तो जब कंपनी फाइनल कॉल मांगेगी तो उसकी एंट्री क्या होगी?
7% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल टू 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये हो जाएगी कंपनी कितना मांगेगी शेयर होल्डर्स से 18,000 इंटू 25, टोटल कितना हो जाएगा ये 4,50,000। कंपनी ने शेयर होल्डर्स से 4,50,000 मांगा। अब देखते हैं कि शेयर होल्डर्स ने कितना पेमेंट किया। ठीक, यहाँ लिखा हुआ है ना, फर्स्ट कॉल पे भी 100 शेयर का पेमेंट नहीं मिला एंड फाइनल कॉल पे भी 100 शेयर्स का पेमेंट नहीं मिला। तो फर्स्ट कॉल वाली एंट्री हमने कर ली। अब फाइनल कॉल वाली एंट्री हम करेंगे तो सेम वैसे ही हो जाएगा। बैंक डिपॉजिट वाली एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल। ये एंट्री हो जाएगी। इसमें एक और एंट्री ऐड हो जाएगी। कौन सी एंट्री? कॉल्स इन एरियर। ये हो गया। कॉल्स इन एरियर की अकाउंट डेबिट में होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये कंपनी के लिए लॉस होता है ना। अब देखिए अमाउंट कितना लिखेंगे, बैंक में कितना डिपॉजिट हुआ। तो फिर से आप लोग ये देखिए 18,000 का टोटल शेयर था जिसमें से 100 शेयर का पेमेंट नहीं किया गया। तो कितना हो गया 17,900 शेयर्स का ही पेमेंट हुआ। 17,900 इनटू बैंक में कितना डिपॉजिट हुआ, फाइनल कॉल पे कितना मांगा गया 25 रुपए के हिसाब से मांगा गया। तो 17,900 इंटू 25 ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4,47,500। बैंक में शेयर होल्डर्स ने कितना डिपॉजिट किया? सिर्फ 4,47,500। कंपनी ने 4,50,000 मांगा था बट शेयर होल्डर्स ने 4,47,500 का ही पेमेंट किया है। कितने का पेमेंट नहीं किया है शेयर होल्डर्स ने? अब ये कैसे निकलेगा? तो 100 शेयर्स का पेमेंट नहीं हुआ है। कितने रुपए के हिसाब से कंपनी ने मांगा था? 25 रुपए के हिसाब से मांगा था कंपनी ने। तो कितना हो जाएगा 100 इंटू 25, ये हो जाएगा 2,500। तो ये दोनों को ऐड करके यहाँ लिख देंगे, ये हो जाएगा 4,50,000। बैंक डिपॉजिट वाली भी हमने एंट्री कर ली। टोटल हमने जर्नल एंट्री बना लिया। ये वाली सेम टू सेम इसमें उतार देंगे। 7% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल टू 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन पे वीडियो मैं सेकंड टाइम बना रही हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने बनाया था उस टाइम में मेरा माइक कनेक्ट नहीं हो पाया था तो आवाज़ बहुत धीमे धीमे आ रही थी, तो मैंने वो डिलीट करके दोबारा बनाया। मैंने बहुत मेहनत किया इस क्वेश्चन के लिए भी। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स आप लोग मेरे कंपनी अकाउंट वाले वीडियोस पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ डालो यार, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। नरेशन क्या हो जाएगा? फाइनल कॉल ड्यू हो गया। अमाउंट कितना हो जाएगा? कंपनी ने कितना मांगा 4,50,000 एंड 4,50,000। ये हो गया। अब देखिए कैश बुक में कैसे ट्रांसफर करेंगे इसको। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू 7% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। यहाँ पे क्रेडिट में 7% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल दिया हुआ है तो इस साइड डेबिट में हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 7% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल। अमाउंट कितना हो जाएगा? बैंक में जितना डिपॉजिट होता है उतना ही हम कैश बुक में लिखते हैं। तो बैंक में कितना डिपॉजिट हुआ? सिर्फ 4,47,500। तो हम ये लिखेंगे, इसके सामने वाला अमाउंट हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि एक और रीजन है, यहाँ पे 3 एंट्रीज हुई हैं। इसमें कॉल्स इन एरियर भी डेबिट में है तो इसमें 4,50,000 में दोनों अमाउंट ऐड है। हमें सिर्फ बैंक अकाउंट वाला अमाउंट लिखना है। यहाँ हो जाएगा 4,47,500 हो गया। ये रफ था, इसको आप लोग मत करिएगा, आप लोग इसको करिएगा एंड इसे करिएगा। ठीक,
जर्नल एंट्री हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम कैश बुक का टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 4,50,000 प्लस 8,28,000 प्लस 1,79,000 प्लस 4,47,500। ये टोटल हो जाएगा 19,04,500। टोटल करके आप लोग देखिएगा। बाई बैलेंस CD ये हो जाएगा 19,04,500। 19,04,500 ये हो गया स्टूडेंट्स। कैश बुक एंड जर्नल एंट्री हमने बना लिया। इसमें हमें बैलेंस शीट भी बनाना है, तो ये वीडियो काफी लंबा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस क्वेश्चन का बैलेंस शीट आप लोग को बना के दिखा दूंगी एंड कॉल्स इन एडवांस के भी क्वेश्चन करूंगी, ठीक। So students, if you like my video then please like, share, comment and do subscribe my channel. Thanks for watching.